नमस्कार दोस्तों, YouTube के एजुपेडो इन्फो चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं 10th और 12th क्लास के CBSE बोर्ड के रिज़ल्ट आ चुके हैं और रिज़ल्ट देखने के बाद सभी छात्रों के मन में बहुत सारी जो है शंकाएं हैं कि वो क्या लें क्या ना लें। कुछ लोगों के परसेंटेज बहुत अच्छे आए हैं तो उनके लिए सारे द्वार खुले हुए हैं, जबकि कुछ लोगों की जो परसेंटेज है वो थोड़ी कम आई है या एवरेज है, तो वो सोच रहे हैं, उनको ये सोचना पड़ रहा है कि वो कौन सा सब्जेक्ट लें या फिर जिस सब्जेक्ट में वो चाहते थे एडमिशन लेना उसमें वो अब नहीं ले पाएंगे क्योंकि उनके मार्क्स कम हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कभी भी आप परसेंटेज के अकॉर्डिंग अपने आप को मार्किंग में ना लाएं कि हाँ, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आपके अगर परसेंटेज बहुत अच्छे हैं तो आप एक्स्ट्रा टैलेंटेड हैं या फिर आप में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। या उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ जिनके बहुत कम मार्क्स हैं कि वो ये ना सोचें कि वो टैलेंटेड नहीं है या फिर उनके पास इतना टैलेंट नहीं है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरह से मार्क्स को लेते हैं, ठीक है। क्योंकि टैलेंट जो है वो कभी छुपता नहीं है, प्रतिभा किसी से छुपती नहीं है और वो एक ना एक दिन बाहर आ जाती है। सब डिपेंड करता है आपकी मेहनत पर, लगन पर। हो सकता है आपके मार्क्स कम हो, लेकिन अगर आप में प्रतिभा है, टैलेंट है, तो आप जिस भी फील्ड में जाएंगे बहुत बेहतर करेंगे। तो इसी टॉपिक को लेकर आज का मेरी जो वीडियो है इसी को लेकर है। मैं मैसेज देना चाहता हूँ उन लोगों को जिनके मार्क्स कम आए हैं कि वो इस बात को लेकर थोड़ी भी चिंता ना करें। अगर वो 12th में है तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आपके सामने आपका अब नया करियर शुरू होने वाला है, तो आप जो है टेंशन ना लें और बहुत ही सोच समझकर उस इंटरेस्ट को देखें जिसमें लगता है कि आप अच्छा कर सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट उस चीज़ में है जिसमें आप बेहतर कर सकते हैं तो डेफ़िनेटली आप लाइफ में अपना करियर बहुत अच्छा सेट करेंगे। लेकिन अगर आपने दूसरों को देखकर अपना सब्जेक्ट लिया या फिर कॉलेज में एडमिशन लिया तो डेफिनेट सी बात है कि आप अभी तो चलिए सक्सेस हो जाएंगे, हो सकता है कि आप मार्क्स भी अच्छे ले आए, बट इन लॉन्ग टर्म लाइफ में आपको बड़ी परेशानियाँ होंगी। तो इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगा आपको कि आप जिस भी सब्जेक्ट का चुनाव करें बहुत ही सोच समझ कर करें। और सबसे पहले अगर आप कोई भी सब्जेक्ट चुनते हैं तो मार्क्स ना देखें, एवरेज है ठीक है या फिर बहुत ज़्यादा है किसी सब्जेक्ट में तो ये ना सोचें कि हाँ मुझे वही सब्जेक्ट लेना चाहिए। आप अपना इंटरेस्ट देखें कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट होगा आप उस पर मेहनत करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट नहीं और मार्क्स बाई चांस अच्छे आ गए तो आप वही सब्जेक्ट लेने की सोच रहे हैं तो ये फिर लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसीलिए मैं यही कहूँगा कि अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं या फिर आपने फॉर्म भर दिया है तो अभी भी आपके पास मौका है कि आप इस बात को लेकर सोचें कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। और अब मैं एक बात करता हूँ 10th के स्टूडेंट्स की। जिन स्टूडेंट्स के 10th में मार्क्स कम हैं, जो पहले से ही आशा लगाए बैठे थे कि हाँ वो साइंस का सब्जेक्ट लेंगे, लेकिन फिर भी उनके जो मार्क्स हैं वो कम आ गए हैं और वो साइंस नहीं ले पा रहे हैं, तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि सिर्फ साइंस या कॉमर्स लेने से ये नहीं गारंटी मिलती कि हम सक्सेस हो गए लाइफ में, ठीक है। जितने भी बड़े बड़े IAS या IPS अधिकारी हैं आज के टर्म में, मैं आज की पर्सपेक्टिव में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जितने भी IAS या IPS हैं पहले के या फिर जो बड़ी बड़ी पोस्टों पे मैनेजर्स हैं वो मैक्सिमम जो है 70% से ऊपर आर्ट्स साइड से होते हैं। क्यों? क्योंकि आर्ट्स हमें लाइफ के बारे में, हमारी थिंकिंग के बारे में, हमारी सोसाइटी, समाज, हमारे राजनीति के बारे में बिल्कुल डिटेल में नॉलेज देता है और इससे हमारी लाइफ सुधरती है, अच्छी होती है। जबकि साइंस में हमें एक सब्जेक्ट तो मिल जाता है, हम बहुत इस बात को लेकर खुश भी रहते हैं कि हम साइंस से पढ़ रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि साइंस हमें बस एक टेक्निकल नॉलेज देता है, कंसेप्चुअल देता है, जिसमें एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर आपकी पकड़ अच्छी होती है, लेकिन लाइफ के और पहलुओं में आप थोड़े कमज़ोर होते हैं। तो ये बात ना सोचे कि साइंस लेंगे तभी आपका करियर, ठीक, डेफिनेटली साइंस वालों का करियर थोड़ा ब्राइट होता है क्योंकि उनके पास सारे ऑप्शंस हैं, वो जब चाहे तब शिफ्ट कर सकते हैं आर्ट्स में या कॉमर्स में। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो बेस्ट हैं। बेस्ट कोई भी हो सकता है, किसी भी सब्जेक्ट से हो सकता है, बस आप अपना बेस्ट करें, डेफिनेटली आप जो है अच्छा करेंगे। तो 10th वालों के लिए मैं यही कहूँगा कि अगर आपके पास कम मार्क्स हैं और आप सोच रहे हैं कि हायर यानी कि कॉमर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं या साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं, आर्ट्स को नहीं पसंद करते हैं आप, तो मैं आपसे एक बार कहूँगा कि ध्यान से, आराम से, शांति से सोचिए। क्या आर्ट्स इतना बेकार सब्जेक्ट है? बिल्कुल नहीं। अगर आप आर्ट्स पढ़ेंगे, इवन कि मैं भी साइंस से 12th किया हूँ, मैं भी साइंस ग्रेजुएट हूँ और मैंने भी इंजीनियरिंग की हुई है टूल एंड डाई मेकिंग में, लेकिन फिर भी मुझे आर्ट्स के सब्जेक्ट आज भी अच्छे लगते हैं। और करियर के ऑप्शन के तौर पर मैंने जो है हिस्ट्री से MA किया
और मुझे बहुत ही अच्छा लगा पढ़कर और इन सारी चीज़ों को देखकर। और आज मैं जो है कि आर्ट्स को ज़्यादा प्रीफर करता हूँ और यूपीएससी की तैयारी के लिए भी मैंने जो चुनाव किया है वो भी आर्ट्स सब्जेक्ट का ही किया है, हिस्ट्री लेकर किया है। और इससे ये फ़ायदा होता है कि आपका करंट अफेयर और जो जीके है या फिर ये कहें कि जो आपका जीएस है, जनरल स्टडीज़ हैं, आर्ट्स पढ़ने से बहुत अच्छा रहता है। और इसके साथ साथ आप जब भी एडमिशन लें तो इन सारे पहलुओं को आराम से सोचें समझें। और फिर भी अगर आपके मन में कोई ऐसा डाउट हो, संदेह हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में नीचे की तरफ जाएं, वहां पर अपना क्वेश्चन टाइप कर दें और डेफिनेटली मैं उसका जवाब दूंगा। और जो भी होगा या फिर कुछ आपको इंक्वायरी करनी हो, कोई भी क्वेरी हो आपके कॉलेज से रिलेटेड या फिर आपके स्कूल से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, तो आप जो है इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।